अमिताभ के जीवन का वो दौर जब वो कंगाली और परेशानी का दर्द झेल रहे थे, किसने की उनकी मदद? अमिताभ ने अपने जीवन में कई मुकाम हासिल किए हैं। उन्होंने शोहरत की वो बुलंदियां छुई हैं जो आने वाली कई दशकों में कईयों को नसीब नहीं होंगी। शायद इसीलिए तो अमिताभ को सदी का महानायक भी कहा जाता है। इंडस्ट्री में हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है और करे भी क्यों ना। उम्र के इस पड़ाव में भी अमिताभ जो मेहनत करते हैं वो बहुतों के लिए मुश्किल है। लोगों के प्रति उनका सरल व्यवहार भी खूब सराहा जाता है। अमिताभ ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिनके किरदार आइकॉनिक हो गए हैं। लेकिन बिना उतार चढ़ाव के जीवन कैसा, फिर चाहे वो कोई आम आदमी हो या कोई सुपरस्टार। वक्त की मार तो सब पर पड़ती है और बराबर पड़ती है, और ऐसी ही एक मार पड़ी थी अमिताभ को। वो साल था 1987। अमिताभ करियर के पीक पर थे। जंजीर, शोले, हेरा फेरी, परवरिश, त्रिशूल, नमक हलाल, अमर अकबर, एंटनी, डॉन जैसी कई सुपरहिट फिल्में आ चुकी थी। और तभी किस्मत ने करवट ली और अमिताभ का नाम बोफोर्स घोटाले से जुड़ गया। इस घोटाले के सामने आने से देश में कोहराम मचा हुआ था और इसकी आंच में अमिताभ भी बुरी तरह से झुलस गए। उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगने लगे। उन्हें बोफोर्स का दलाल तक कहा जाने लगा। अमिताभ इससे एकदम से टूट गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मुझ पर और मेरे परिवार पर ये आरोप लगे तो हमारे जीवन के हर पहलू को काले स्याह रंगों में ही दिखाया गया। अच्छा, उनका नाम इस घोटाले में जुड़ा क्यों, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अमिताभ और राजीव गांधी की दोस्ती को तो आप सब जानते ही हैं। उन दिनों गांधी परिवार से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। यहाँ तक कि अमिताभ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा कहा जाता था। अपने दोस्त राजीव के कहने पर अमिताभ ने इलाहाबाद के उस समय के दिग्गज हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से चुनाव जीते। कहते हैं कि सत्ता का नशा किसी से नहीं संभलता और यही अमिताभ के साथ भी हुआ। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने पद का भरपूर लाभ उठाया और शायद यही बात उनके विरोधियों को नागवार गुजरी। और जब बोफोर्स घोटाला सामने आया तो राजीव गांधी सरकार के साथ अमिताभ बच्चन की भी खूब किरकिरी की गई और इस सब से दुखी होकर अमिताभ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ ने कहा कि राजनीतिक में आना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हालांकि बाद में वो बोफोर्स मामले को लेकर ब्रिटेन की अदालत में गए और उन्होंने केस जीता और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से बरी हुए। लेकिन ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल रहा। उसके बाद अमिताभ ने राजनीति से दूरियां बना ली और अपने फिल्मी करियर की तरफ ध्यान दिया और साल 1988 से लेकर 1992 के बीच गंगा यमुना सरस्वती, शहंशाह, बंटवारा, तूफान, जादूगर, अग्निपथ, आज का अर्जुन, अजूबा, खुदा गवाह, इंसानियत जैसी कई फिल्में आई और सब ठीक चल रहा था। पर शायद परेशानियां अभी गई नहीं थी अमिताभ के जीवन से। वो साल था 1995। अमिताभ ने खुद की एक कंपनी खोली, ABCL यानी कि अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंपनी अच्छी चली और पहले साल ही उसने 15 करोड़ का मुनाफा दिया। साल 1996 में कंपनी ने मिस वर्ल्ड जैसा बड़ा इवेंट कराया, लेकिन इसके लिए कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था तो अमिताभ ने खुद के पैसे लगा के स्पॉन्सर किया। लेकिन उन दिनों भारत में ऐसे इवेंट का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं था तो कंपनी उम्मीद के मुताबिक कमा नहीं सकी और कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचा। इस नुकसान की पूर्ति के लिए अमिताभ ने बैंकों से लोन लिया। वे चाहते थे कि लोन लेकर कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। इसी बीच तेरे मेरे सपने और 7 रंग के सपने ABCL ने प्रोड्यूस की। अमिताभ को उम्मीद थी कि इससे ABCL को मुनाफा होगा और घाटे की भरपाई हो जाएगी। लेकिन इन फिल्मों के अलावा बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही थी, जैसे कि राजा हिंदुस्तानी, रंगीला, बॉर्डर और दिल तो पागल है। बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्मों के आगे अमिताभ के प्रोडक्शन की ये 2 फिल्में नहीं चल पाई। इसके बाद तो ABCL का बहुत बुरा हाल हो गया। अमिताभ ने अपनी कंपनी से मृत्युदाता नाम की एक और फिल्म रिलीज की, लेकिन इसका हाल तो पीछे की 2 फिल्मों से भी ज्यादा बुरा हो गया। साल 1999 आते आते अमिताभ का बुरा हाल हो गया। उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। घर तक बेचने की नौबत आ गई। कंपनी पर लगभग 90 करोड़ का कर्ज चढ़ गया। अमिताभ बताते हैं कि कैसे लेनदार उनके दरवाजे पर खड़े रहते थे, उन्हें गालियां सुननी पड़ती थी। उस समय धीरू भाई अंबानी ने उन्हें आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन अमिताभ एक खुददार व्यक्ति थे। उन्होंने मदद लेने से मना कर दिया। उन दिनों अमिताभ के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे अमर सिंह। चाहे राजनीतिक हो या कॉर्पोरेट जगत, हर जगह अमर सिंह का दबदबा था। कई अभिनेता राजनेता बनने के लिए अमर सिंह के दरवाजे पर खड़े थे। अमर सिंह ने अपने कारोबारी दोस्तों से अमिताभ की बहुत मदद कराई। अमिताभ ये बेझिझक कहा करते थे कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो आज मैं सड़क पर होता। और कई मौकों पर खुद अमिताभ ने अमर सिंह को गाड़ी में बिठा खुद गाड़ी ड्राइव की।
कहा जाता है कि अमिताभ के घर जो पार्टियां होती थी उसकी गेस्ट लिस्ट अमर सिंह ही तय करते थे। जया बच्चन को राजनीतिक में लाने में अमर सिंह का ही रोल था। बहरहाल अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन को बहुत मदद की, लेकिन उस वक्त अमिताभ के पास कोई फिल्म नहीं थी, तो वो एक दिन यशराज के पास जा पहुंचे और काम के लिए बोला। यशराज उन दिनों फिल्म मोहब्बतें की तैयारी कर रहे थे। यशराज ने फिर फिल्म मोहब्बतें में अमिताभ को काम दिया। उस वक्त कास्ट तैयार थी। अमिताभ का रोल पहले बोमन ईरानी को दिया गया था, लेकिन बाद में बोमन ईरानी को फिल्म से हटाकर अमिताभ को ले लिया गया। फिल्म हिट साबित हुई, लेकिन अभी भी अमिताभ को कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा था। फिर अमिताभ को एक ऑफर आया टीवी शो में काम करने का। ये शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो के एक एपिसोड का अमिताभ बच्चन को काफी पैसा दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना घर बचाया, मिस वर्ल्ड की रुकी सारी पेमेंट्स को क्लियर किया। देखते ही देखते अमिताभ बच्चन बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे के भी सुपरस्टार बन गए।